हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आप एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन पंच मैन एनीमे सीरीज को। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जो इतना पावरफुल है कि सिर्फ एक मुक्के में वो किसी को भी मार सकता है। इस एनीमे के सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और आज के इस वीडियो में मैं शुरू के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि 3 वीडियोस में हम इस पूरे सीजन को खत्म करेंगे। तो अब चलिए जानते हैं इस कमाल के एनीमे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, ओपीएम की दुनिया कई सारे सुपर हीरोज और विलेंस से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत ए सिटी नाम के एक शहर से होती है, जिस पर एक शक्तिशाली मॉन्स्टर तबाही मचाने लगता है और पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। इस तबाही की खबर न्यूज चैनल पर देखकर एक टकला आदमी अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर घर से बाहर निकलता है, जिसका नाम सैतामा है और ये बस मजे के लिए हीरो बना है। इधर वो मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन सैतामा सुपर स्पीड से उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर बताता है कि इसका नाम वैक्सीन मैन है और ये इंसानों के फैलाए पॉल्यूशन से जन्मा है और अब ये सभी इंसानों को खत्म करके उनसे और उनके पॉल्यूशन से धरती को मुक्त कराएगा। इतना कहते हुए ये मॉन्स्टर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आ गया था, लेकिन सैतामा उसे एक हल्का सा मुक्का मारता है और इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी 3 साल पहले जाती है, जब सैतामा एक आम इंसान हुआ करता था और बेरोजगार भी। एक दिन उसकी मुलाकात क्रैब मॉन्स्टर से होती है, जिसने इतने केकड़े खा लिए थे कि वो ऐसा बन गया। ये मॉन्स्टर अपने रास्ते में आए सभी इंसानों को मारता जा रहा था। सैतामा इससे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि वैसे भी उसकी जिंदगी झंड थी और उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। ये सुन क्रैब मैन को सैतामा पर दया आ जाती है और वो उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक बड़ी चिन वाले बच्चे का शिकार करने निकला था। थोड़ा आगे जाने पर सैतामा को वही बच्चा मिल जाता है। इसने क्रैब मैन की छाती पर गंदी सी ड्राइंग बना दी थी जब वो सो रहा था, और इसीलिए वो इस बच्चे को मारने के लिए खोज रहा है। थोड़ी ही देर में क्रैब मॉन्स्टर उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैतामा एक अच्छा इंसान था और वो उस बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद सैतामा की बुरी तरह से पिटाई भी होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस दिन के बाद सैतामा ने खुद को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि वो बहुत शक्तिशाली बन गया, लेकिन इसमें उसके सारे बाल भी चले गए। आज सैतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता और इसी वजह से सैतामा बोर होने लगा है, क्योंकि कोई विलन उसकी टक्कर का है ही नहीं, तो उसे लड़ने में मजा नहीं आता। सैतामा इस समय एक शॉपिंग मॉल में था कि अचानक ही यहाँ एक विशालकाय दानव निकल कर जाता है। इस दानव का नाम कोलोसल मैन है, जो सीधा रेफरेंस है कोलोसल टाइटन से, लेकिन ये कोलोसल मैन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था, और इसका बड़ा भाई जो कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशाल मॉन्स्टर में बदल गया। ये इतना ताकतवर है कि अपनी एक फूंक से पूरे शहर को तबाह कर सकता है, और अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने निकले हैं। साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर सैतामा बैठा हुआ था, तो वो कोलोसल को ऑर्डर देता है कि अपने कंधे पर बैठे इंसान को मार दे। अब कोलोसल लेफ्ट की जगह राइट वाले कंधे पर थप्पड़ मारता है, जिस पर उसका भाई खड़ा था, और उसकी मौत हो जाती है। इससे कोलोसल बहुत गुस्सा हो जाता है और सैतामा को नीचे पटक कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है, और उसे लगता है कि सैतामा मर गया। कोलोसल अब सच में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। तभी सैतामा उड़ते हुए कोलोसल के पास आता है और सिर्फ एक मुक्के में कोलोसल को मार गिराता है। अब इतना पावरफुल होने की वजह से सैतामा को कुछ भी फील नहीं होता, खुशी, दुख, डर, गुस्सा, कुछ भी नहीं। उसके शरीर पर अब एक खरोच भी नहीं आती है। सैतामा अब अपने शहर सिटी जेड में अकेला रहता है, क्योंकि बाकी सब लोग मॉन्स्टर के डर से यहाँ से भाग गए हैं। अगली सुबह पाताल में से कुछ मॉन्स्टर्स निकलकर बाहर आते हैं, जिनका नाम सबटेरेनियन होता है। इनकी बढ़ती तादाद की वजह से
इनका पाताल में रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए अब ये धरती पर रहने आ गए हैं और इन्होंने ऑलरेडी धरती के 70% ह्यूमंस को खत्म कर दिया था। सैतामा ये जानकर चौंक जाता है कि ये लोग सच में उसकी टक्कर के हैं और उसे चोट पहुंचा सकते हैं। सैतामा बड़ी मुश्किल से इन सबको मारता है और उसे अब काफी खुशी हो रही थी। आखिर में सबटेरेनियन का राजा सैतामा से लड़ने बाहर आता है और फिर पता चलता है कि सैतामा तो इतनी देर से सपना देख रहा था। इसके बाद बाहर सच में कुछ मॉन्स्टर्स पाताल से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका राजा सैतामा के एक मुक्के में ही मारा जाता है और ये देख बाकी मॉन्स्टर्स पतली गली से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि कई मच्छरों का बड़ा झुंड सिटी जेड की तरफ आ रहा है। एक मच्छर सैतामा के घर में भी आ जाता है, लेकिन सैतामा उसे मार नहीं पाता और बस ताली मारता रह जाता है। इधर बाहर इन मच्छरों का झुंड एक आदमी का सारा खून चूस लेता है। ये खून वो अपनी रानी मॉस्किटो गर्ल को ले जाकर देते हैं, जिसकी शक्ति खून पीने से ज्यादा बढ़ती है और वो ही इन सभी मच्छरों को कंट्रोल करती है। मॉस्किटो गर्ल के सामने जेनोस नाम का एक साइबॉर्ग होता है, जिसका पूरा शरीर मशीन से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी शक्तिशाली है और बड़े बड़े धमाके भी कर सकता है। जेनोस एक ही धमाके में मॉस्किटो गर्ल के पूरे झुंड को जला देता है। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल अपने बाकी मच्छरों को और ज्यादा ब्लड लाने को बोलती है, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो जाती है। इधर सैतामा भी उस एक मच्छर के पीछे भागता हुआ यहाँ आता है। जेनोस उसे सलाह देता है कि वो शहर छोड़कर भाग जाए। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल के सभी मच्छर इन पर हमला करने आते हैं, तो जेनोस एक और बड़ा धमाका कर बाकी बचे हुए सभी मच्छरों को जला देता है। पर वो ये देखकर चौंक जाता है कि सैतामा वहीं खड़ा हुआ था और उसे एक खरोश तक नहीं आई थी। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल पूरी ताकत से जेनोस पर अटैक कर देती है। वो उसके पुर्जे पुर्जे अलग करने लगती है। उसने जेनोस को मार ही डाला था, लेकिन वो तभी सैतामा के एक थप्पड़ से मारी जाती है। अब जेनोस जानता है कि सैतामा कोई मामूली आदमी नहीं है और वो सैतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेनोस को अपना शिष्य बना ले। सैतामा मजाक में उसे हाँ बोल देता है, लेकिन अगले दिन जेनोस सैतामा के घर पहुंच जाता है। उसने अपनी बॉडी पार्ट्स रिप्लेस करवा लिए थे और वो सैतामा को अपनी बैक स्टोरी बताता है। 4 साल पहले जेनोस भी एक आम इंसान हुआ करता था और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन एक दिन एक पागल साइबॉर्ग ने जेनोस के पूरे गांव को तबाह कर दिया, जिसमें जेनोस का परिवार मारा गया। किस्मत से जेनोस जिंदा बच गया और उसकी मुलाकात डॉक्टर कुसैनो से हुई, जिसने जेनोस की सर्जरी कर उसे एक शक्तिशाली साइबॉर्ग बना दिया। और अब जेनोस का सिर्फ एक ही गोल है, उस पागल साइबॉर्ग को ढूंढकर उसे खत्म करना, और उसके लिए वो सैतामा की तरह ताकतवर बनना चाहता है। जेनोस की बातें सुन सैतामा बुरी तरह से पक गया था। इधर जंगल में हम एक फैसिलिटी देखते हैं, जिसमें बैठे एक डॉक्टर जीनस को सैतामा के बारे में पता चलता है और वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ने का मन बनाता है। वो अपने कुछ मॉन्स्टर्स को सैतामा को पकड़ने भेजता है, जिनमें से 3 को सैतामा एक मुक्के में ही मार देता है। एक साइबॉर्ग आर्मर्ड गोरिल्ला जेनोस से फाइट करता है। इधर सैतामा पर भी बीस्ट किंग अटैक करता है, लेकिन सैतामा आराम से उन सभी को हैंडल करके बीस्ट किंग को एक नॉर्मल पंच में मार गिराता है। इधर जेनोस ने भी आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा दिया था और वो डर के मारे इन्हें सब कुछ बता देता है कि वो लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की जगह से आए हैं, जिसे डॉक्टर जीनस नाम का आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और इंसानों की प्रजाति को ही बदलकर उन्हें इवॉल्व करना चाहता था। यही उसका मकसद था, लेकिन उसके इस आइडिया में किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, तो जीनस खुद ही इस पर काम करने लगा। करीब 70 साल का होने के बाद उसने ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिससे उसने खुद को फिर से जवान कर लिया। इसके बाद उसने अपने शरीर के कई सारे क्लोन्स भी बनाए और फिर उन क्लोन्स और एनिमल्स का डीएनए मिलाकर उसने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और कई नए मॉन्स्टर्स को पैदा किया। सैतामा गोरिल्ला की बात काटते हुए कहता है कि बकबक बंद करो और पॉइंट पर आओ, जिस पर गोरिल्ला बताता है कि उस साइंटिस्ट को सैतामा चाहिए ताकि उसके शरीर पर वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है कि 4 साल पहले उसके किसी साइबॉर्ग साथी ने किसी गांव पर अटैक किया था या नहीं, जिस पर गोरिल्ला बोलता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। इसके बाद सैतामा और जेनोस हाउस ऑफ एवोल्यूशन की बिल्डिंग के पास जाते हैं
और जेनोस एक ही ब्लास्ट में पूरी बिल्डिंग को ही राख कर देता है ताकि एक ही बार में सारे दुश्मन मारे जाएं। इसके बाद इन्हें बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है जिसके अंदर उस साइंटिस्ट ने अपना हुकुम का इक्का यानी कि सबसे खतरनाक मॉन्स्टर कार्नेज कबूटो को छुपाया हुआ था और वो उसे सैतामा को मारने के लिए आजाद कर देता है। कार्नेज सैतामा से यहाँ के सबसे बड़े रूम में मिलता है ताकि ये लोग आसानी से फाइट कर सकें। पहले जेनोस अपनी पूरी पावर से कबूटो पर अटैक करता है लेकिन कबूटो को उसके अटैक से खरोज भी नहीं आती और वो जेनोस की हालत बुरी कर देता है। इसके बाद वो सैतामा के ऊपर भी अटैक करने जाता है लेकिन उसके पास जाते ही कबूटो को पता चल जाता है कि सैतामा कितना पावरफुल है तो वो तुरंत ही उससे दूर भाग जाता है। ये देख साइंटिस्ट को यकीन नहीं होता कि उसका बनाया सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर किसी से डर गया। कबूटो सैतामा से चिल्लाकर पूछता है कि आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ और सैतामा की शक्ति का राज जानने के लिए साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है और सैतामा कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ध्यान से सुनो जेनोस, मुझे पूरे 3 साल लगे हैं इतना स्ट्रॉन्ग होने के लिए और इसके लिए मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। तुम्हें ये सब करना होगा, वो भी हर रोज। और हाँ, तुम गर्मी में एसी और ठंड में हीटर का बिल्कुल यूज नहीं कर सकते भले ही तुम्हें कितनी भी परेशानी आए। और यही ट्रेनिंग करने से मेरे बाल चले गए लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। अब किसी को भी सैतामा की बात पर यकीन नहीं होता। जेनोस उसे बोलता है कि गुरुजी मजाक बंद करो, ये ट्रेनिंग बस नॉर्मल है और कोई इंसान भी कर सकता है इसको। हमें तुम्हारी पावर का असली सीक्रेट जानना है। जिस पर सैतामा बोलता है कि जेनोस तुम मानो या ना मानो लेकिन मैंने बस यही सब किया था। अब सैतामा की ये बातें सुन कबूटो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने अल्टीमेट रूप कार्नेज मोड में आ जाता है और कहता है कि इस रूप में वो पूरे हफ्ते लड़ सकता है। और फिर कबूटो सैतामा को पीटने लगता है। सैतामा सोचता है कि मैं इससे पूरे हफ्ते नहीं लड़ सकता क्योंकि आज शनिवार है और आज सुपरमार्केट में सेल लगी है। इतना कहते हुए सैतामा कबूटो को एक मुक्का मारता है और कबूटो के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद सैतामा और जेनोस सेल में सामान खरीदने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं और ये सब देख साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स बंद कर देगा। अगर किसी को बदलने की जरूरत है तो उसे खुद को। अगले एपिसोड की शुरुआत हैमरहेड नाम के एक गुंडे और उसकी गैंग से होती है। हैमरहेड एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सिर्फ वही लोग काम करें जो काम करना चाहते हैं और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे बैठे सैलरी मिले, लेकिन उसकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो हैमरहेड इस टाउन के सबसे अमीर आदमी जेनीरू को लूटने उसकी बिल्डिंग के पास जाते हैं और एक मुक्के में उसकी पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं। इस पूरी गैंग ने चोरी किए हुए बैटल सूट्स पहने हुए थे जिनसे ये इतने पावरफुल बन गए हैं। लेकिन हैमरहेड को पता चलता है कि उन्होंने गलत बिल्डिंग गिरा दी है और जेनीरू का घर थोड़ा आगे है। वहीं इधर सैतामा एक बुरा सपना देखते हुए जागता है। न्यूज चैनल पर हैमरहेड की खबर ही आ रही थी जिन्हें सैतामा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी गैंग ने अपना सर गंजा करवाया हुआ है और क्योंकि सैतामा भी गंजा है तो उसे देखकर भी लोग उसे विलन समझ सकते हैं, इसीलिए वो इन्हें रोकने का मन बना लेता है। इधर हैमरहेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचा रही थी। एक सी क्लास हीरो मुमुएन राइडर इन सब का सामना करने आता है। इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और ये बस साइकिल चलाना जानता है, इसीलिए इसकी बुरी तरह से पिटाई हो जाती है। इधर वो अमीर आदमी जेनीरू इस गैंग से खुद को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड स्पीडो साउंड सोनिक को हायर करता है। सोनिक एक निंजा है और उसके पास सुपर स्पीड है। सोनिक हैमरहेड की गैंग के पास जाकर उन्हें चेतावनी देता है कि उससे जो भी लड़ाई करता है वो जिंदा बचकर नहीं भाग पाता। इसके बाद सोनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमरहेड गैंग के सभी मेंबर्स की गर्दन काटकर उन्हें मार देता है। वहीं इधर शहर में लोग सैतामा का गंजा सिर देख उसे आतंकवादी बुला रहे थे। इधर सोनिक हैमरहेड के सिर में भी एक चाकू घुसाकर उसे मार देता है, लेकिन फिर भी हैमरहेड वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है क्योंकि उसके सिर का साइज नॉर्मल ह्यूमन से काफी मोटा था, इसीलिए उसकी जान बच गई। भागते हुए उसे रास्ते में सैतामा मिलता है जो खुद भी उसे मारने आया था।
हैमरहेड अपने सूट की पूरी पावर से सैतामा पर अटैक करता है, लेकिन सैतामा को खरोच भी नहीं आती है और वो हल्की सी कोहनी मारकर हैमरहेड का पूरा सूट ही चकनाचूर कर देता है। लेकिन सैतामा उसे मारता नहीं है क्योंकि उसे हैमरहेड पर दया आ जाती है और हैमरहेड उसे प्रॉमिस करता है कि अब से वो कोई गलत काम नहीं करेगा और नंगा ही यहाँ से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद सोनिक भी सैतामा से टकराता है और सैतामा के गंजे सिर को देख उसे लगता है कि सैतामा भी हैमरहेड की गैंग का मेंबर है। सैतामा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक हीरो है, कोई विलन नहीं। लेकिन सोनिक उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसने कभी सैतामा नाम के हीरो के बारे में नहीं सुना है। वो सैतामा पर अपनी पूरी स्पीड से अटैक करने लगता है, लेकिन सैतामा बड़ी आसानी से उन सभी अटैक से बच जाता है और गलती से उसका हाथ सोनिक के अंडों पर जा लगता है। सोनिक को बहुत दर्द होता है और वो सैतामा से कहता है कि वो वापस जाकर ट्रेनिंग करेगा और जब अगली बार वो मिलेंगे तो सोनिक सैतामा को हरा के दिखाएगा। शाम को सैतामा सोनिक के बारे में जेनोस को बताता है, जिसने फिर से नए बॉडी पार्ट्स लगवा लिए थे। और आज के दिन सैतामा जेनोस से वापस घर जाने को बोलता है क्योंकि उसे किसी और चीज की चिंता हो रही थी, और वो ये कि कोई जानता ही नहीं है कि सैतामा कौन है। पिछले 3 सालों से सैतामा हीरो बनकर काम कर रहा है और उसने सैकड़ों मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन अब तक उसका कोई फैन क्लब भी नहीं है। जेनोस को भी याद आता है कि हैमरहेड की गैंग को हराने का सारा क्रेडिट भी उस साइकिल वाले हीरो को दे दिया गया था और सैतामा को किसी ने भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। इसके बाद जेनोस सैतामा से पूछता है कि उसने हीरो रजिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया है या नहीं। इसके बाद सैतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसे ज्वाइन कर कोई भी प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। उन्हें बस एक हीरो टेस्ट को पार करना होगा और उसके बाद उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें सैलरी भी दी जाती है। दुनिया भर से मिले डोनेशन में से सैतामा को इस एसोसिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जेनोस से कहता है कि हम दोनों साथ में इसमें रजिस्टर करेंगे और फिर सैतामा जेनोस को अपना शिष्य बना लेगा। इधर हैमरहेड को 2 साइबॉर्ग्स मार के चले जाते हैं। ये वही थे जिनसे हैमरहेड ने बैटल सूट चुराए थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि हैमरहेड अपने मोटे सिर की वजह से एक बार फिर से जिंदा बच गया है। वो इसके लिए अपनी मम्मी को थैंक यू बोलता है। और एपिसोड नंबर 4 यहीं पर सैतामा और जेनोस भी प्रोफेशनल हीरो बनने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें हीरो एग्जाम देकर साबित करना होगा कि वो लोग इस लायक हैं भी या नहीं। ये हीरो एग्जाम देने हजारों में लोग आए हुए थे और इन्हें 2 तरह के टेस्ट देने होंगे, फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट। सैतामा सबसे पहले फिजिकल एग्जाम देता है और वो ना सिर्फ सभी टेस्ट में पास होता है बल्कि अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देता है। इसके बाद वो और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं और बातें करते हैं कि ये एग्जाम कितना ज्यादा इजी था, और जेनोस को यकीन था कि वो दोनों इसे आराम से पास कर लेंगे। कुछ देर में इन्हें रिजल्ट्स दिए जाते हैं और जेनोस को फिजिकल और रिटन दोनों टेस्ट मिलाकर 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं और इसीलिए जेनोस को सीधा S क्लास हीरो बना दिया जाता है। दोस्तों, हीरो एसोसिएशन में 4 रैंक होती है। C क्लास के हीरोज सबसे नीचे होते हैं, उसके ऊपर B क्लास, फिर A क्लास और सबसे ऊपर वाली रैंक S क्लास होती है। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि सैतामा का रिटन टेस्ट अच्छा नहीं गया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 1 नंबर से पास हुआ था और इसीलिए सैतामा को सबसे छोटी रैंक C क्लास में पटक दिया जाता है। इसके बाद एक A क्लास हीरो स्नेक इन दोनों का सेमिनार लेता है, जिसमें सैतामा बोर होकर बबलगम खा रहा होता है, जिससे स्नेक को सैतामा पर गुस्सा आता है। स्नेक को बाद में पता चलता है कि सैतामा ने फिजिकल टेस्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और जल्द ही सैतामा स्नेक के बराबर की रैंक पर आ सकता है। ये सुन स्नेक सैतामा को पीटने जाता है और एक ही सेकंड में उससे हार जाता है। इसके बाद जेनोस सैतामा को बताता है कि 3 साल पहले अगोनी नाम के करोड़पति के पोते पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था, लेकिन वहां से गुजर रहे एक लड़के ने उस बच्चे की जान बचा ली थी। जब अगोनी को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी धन दौलत का इस्तेमाल करके इस हीरो एसोसिएशन को बनाया। तो दोस्तों, ये बच्चा वही था जिसे सैतामा ने क्रैब मॉन्स्टर से बचाया था। मतलब उसी की वजह से ये हीरो एसोसिएशन बनाया गया है और ये बात सैतामा को पता ही नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद जेनोस और सैतामा प्रैक्टिस करने एक जंगल में जाते हैं, जहां जेनोस सैतामा को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद जेनोस अपनी पूरी ताकत से सैतामा पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन सैतामा बड़े आराम से उन सभी अटैक से बच जाता है। आखिर में जेनोस सैतामा पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है और खुश होता है कि इस बार तो उसने मास्टर को लपेट लिया, लेकिन वो देखता है कि सैतामा तो उसके पीछे ही खड़ा था।
जेनोस सैतामा को याद दिलाता है कि वो भी अपनी पूरी ताकत से जेनोस पर अटैक करे। ये फाइट तभी खत्म होगी जब उनमें से कोई एक लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। अब ये सुन सैतामा जेनोस को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारने लगता है, लेकिन वो पंच जेनोस के चेहरे के पास लाकर ही रोक देता है। इससे जेनोस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन सैतामा के पंच की फोर्स से पीछे वाले पहाड़ में एक बड़ा सा रास्ता बन जाता है। सैतामा जेनोस को कहता है कि इस फाइट में मैं जीता, अब चलो खाना खाने चलते हैं। वहीं जेनोस मन ही मन सोच रहा था कि वो कभी सैतामा जितना पावरफुल नहीं बन पाएगा। इसके बाद ये दोनों एक होटल में जाकर ईटिंग चैलेंज करते हैं, जिसमें सैतामा हार जाता है, लेकिन क्योंकि जेनोस एक साइबॉर्ग है तो उसे कुछ नहीं होता। तभी यहाँ एक ए क्लास हीरो स्वीट मास्क जेनोस से मिलने आता है। जेनोस को लग रहा था कि ये उससे लड़ने आया होगा, लेकिन स्वीट मास्क जेनोस को बधाई देता है एग्जाम पास करने के लिए। अगले दिन जेनोस अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सैतामा के साथ उसके घर में रहने आ जाता है। सैतामा शुरू में उसे साफ मना कर देता है, लेकिन जेनोस कहता है कि वो उसे किराया भी देगा, तो सैतामा मान जाता है। अब कुछ दिनों बाद जेनोस सैतामा को याद दिलाता है कि अगर कोई सी क्लास वाला हीरो हफ्ते भर तक कोई काम नहीं करता तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाता है। ये सुनकर सैतामा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो तो हफ्ते भर से बस टीवी देख रहा था और उसके पास बस 2 ही दिन बचे हैं। तो सैतामा तुरंत अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर कोई हीरो वाला काम करने घर से बाहर भागता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सैतामा को कोई विलन नहीं मिलता। सैतामा अगले दिन भी पूरे शहर के चक्कर मारता है, लेकिन सिटी जेड में सब कुछ शांति से चल रहा था और ये देख सैतामा को टेंशन होने लगती है। इसके बाद सैतामा का सामना स्पीडो साउंड सोनिक से होता है, जो कि इस बार सैतामा को मारने ही आया था। वहीं सैतामा को तो इसका नाम भी याद नहीं था। वो कहता है कि टॉनिक अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में आना, और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन सोनिक उस पर तलवार से अटैक करता है, तो सैतामा अपने दांतों से उसकी तलवार के टुकड़े कर देता है। फिर सैतामा सोनिक को धमकी देता है कि अगर वो फिर से उसके रास्ते में आया तो सैतामा उसे मुक्का मार देगा। इसके बाद एक औरत इनकी तरफ इशारा करके कहती है कि मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। सैतामा को लगता है कि ये सोनिक की बात कर रही है, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद एक सी क्लास हीरो जिसका नाम टैंक टॉप टाइगर है, वो सैतामा को बताता है कि वो औरत तुम्हारी बात कर रही है, क्योंकि तुम दिन भर से शहर के चक्कर काट रहे हो। सैतामा उसे समझाता है कि वो खुद भी एक हीरो है, लेकिन टाइगर कहता है कि मैंने तो कभी सैतामा का नाम नहीं सुना, और साथ ही तुम्हें अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से हटवा देना चाहिए, क्योंकि तुम बाकी हीरोज की रेपुटेशन खराब कर रहे हो। अब ये सुनकर सैतामा को बहुत बुरा लगता है। तभी सोनिक टैंक टॉप टाइगर पर अटैक करता है, जिस वजह से वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद सोनिक आसपास तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिससे लोगों की जान खतरे में आ जाती है। इन सबके बीच सैतामा एक छोटे बच्चे की जान बचाता है, जिस पर एक कार गिरने वाली थी। अब सैतामा को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वैसे ही मुझे कोई विलन नहीं मिल रहा और अब ये सोनिक लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। और अब जाकर सैतामा के दिमाग की बत्ती जलती है कि अरे सोनिक तो खुद एक विलन है, और वो सोनिक के पीछे जाकर उसे एक हल्का सा चॉप मारता है, जिससे सोनिक बेहोश हो जाता है। और सोनिक को हराकर सैतामा ने अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से कटने से बचा लिया था। इसके बाद हम 2 ए क्लास हीरोज गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्टैच को देखते हैं, जो कि सिटी जेड में एक अबैंडन्ड एरिया में इन्वेस्टिगेट करने आए थे। ये वही एरिया है जिसमें अब सिर्फ सैतामा और जेनोस रहते हैं। इन दोनों की मुलाकात कॉम्बो इन्फिनिटी नाम के एक मॉन्स्टर से होती है, जो कि इन दोनों ही हीरोज की मरने जैसी हालत कर देता है। कुछ देर बाद उसे सैतामा दिखाई देता है, जो कि सब्जी लेकर लौट रहा था। सैतामा को याद आता है कि वो कॉम्बू सूप बनाने के लिए कॉम्बू लेना तो भूल ही गया। ये मॉन्स्टर सैतामा पर हमला करता है और अगले सीन में हम सैतामा को कॉम्बू सूप बनाते देखते हैं, जो उसने उसी मॉन्स्टर की बॉडी से निकाला था। जेनोस सैतामा से कहता है कि ऐसी अफवाह है कि कॉम्बू सूप पीने से गंजे लोगों के सिर पर बाल उग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये सुन बेचारे सैतामा को बहुत बुरा लगता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मीटियोर अपना रास्ता बदलकर पृथ्वी की तरफ आने लगता है और वह सिटी जेड के ऊपर गिरने ही वाला था। वहीं इधर जेनोस और सैतामा आपस में बातें कर रहे थे। जेनोस सैतामा को बताता है कि सोनिक को हराने के कारण उसकी रैंक सी क्लास 388 से 345 हो गई है। वहीं जेनोस अभी भी एस क्लास में सबसे नीचे था, लेकिन पॉपुलैरिटी में वो 6ठे नंबर पर आ गया था। इसके बाद जेनोस को हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है और जेनोस घर से बाहर निकल जाता है। एसोसिएशन पहुंचकर जेनोस की मुलाकात क्लास एस हीरो सिल्वर फैंग से होती है, जो जेनोस को बताता है कि इस शहर पर एक बड़ा सा मीटियोर गिरने वाला है, जो पूरी सिटी जेड का सफाया कर देगा। सभी क्लास एस हीरोज को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन इसे रोकने के लिए सिर्फ हम दोनों ही अभी तक आए हैं। जेनोस छत पर जाकर अपनी फुल पावर से उस मीटियोर पर अटैक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
जेनोस समझ गया था कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता और तभी एंट्री होती है सैतामा की। सैतामा एक छलांग मारकर उस मेटेओर तक जाता है और उसे एक मुक्का मारता है जिससे उस मेटेओर के लाखों टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन ये टुकड़े फिर भी शहर में जाकर ही गिरते हैं। 3 दिन बाद जेनोस और सैतामा न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस मेटेओर ब्लास्ट की वजह से शहर को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी की जान नहीं गई और सैतामा के इस कारनामे के लिए उसकी रैंक सी क्लास 342 से 5 हो गई थी, जिसके बारे में पता चलने पर सैतामा बहुत खुश होता है। इसके बाद जेनोस सैतामा को थ्रेट लेवल्स के बारे में भी बताता है, जैसे कि अगर थ्रेट लेवल टाइगर है मतलब कि लोगों की जान को खतरा है, थ्रेट लेवल डीमन है मतलब पूरी सिटी को खतरा है, और थ्रेट लेवल ड्रैगन का मतलब है कि कई सारे शहरों को खतरा है, और थ्रेट लेवल गॉड में पूरी मानव जाति का खात्मा हो सकता है। अब अपनी रैंक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लालच में सैतामा घर से बाहर घूमने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे टैंक टॉप टाइगर मिल जाता है जिसे सैतामा भूल चुका था। टाइगर के साथ उसका भाई टैंक टॉप ब्लैक होल भी था। इन दोनों को सैतामा की रैंक बढ़ने से जलन हो रही थी, तो ब्लैक होल चिल्लाते हुए कहता है कि यही वो गंजा है जिसने शहर को बर्बाद किया है और कई लोगों को बेघर कर दिया है। ये सब सुन आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सैतामा को गालियां देने लगते हैं। इसके बाद दोनों भाई इल्जाम लगाते हैं कि सैतामा सिटी के लोगों को भी मारना चाहता है, तो वो उसे फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। सबसे पहले टाइगर सैतामा पर अटैक करता है, जिसे सैतामा एक हल्के से मुक्के में बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद वो ब्लैक होल का हाथ पकड़कर दबा देता है, जिससे उसे उसकी नानी याद आ जाती है और वो झूठ बोलने के लिए सैतामा से माफी मांगता है। इसके बाद सैतामा चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि मैंने ही इस मीटियोर को तोड़ा था और अगर किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है तो उस मीटियोर से जाकर कहे, मुझसे नहीं। मैं तुम जैसे लोगों की तारीफ सुनने के लिए हीरो नहीं बना हूं। तभी जेनोस यहाँ आकर सैतामा को शांत करता है और दोनों घर जाने लगते हैं। जेनोस सैतामा से कहता है कि उसने आज तक सैतामा जितना कमाल का इंसान नहीं देखा है। भले पब्लिक आपके बारे में कुछ भी कहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जिस पर सैतामा कहता है कि जेनोस, तुम्हें मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन समुद्र में से एक मॉन्स्टर निकल कर आता है और घोषणा करता है कि समुद्र में रहने वाले मॉन्स्टर्स धरती पर कब्जा करने वाले हैं। इसी समय सैतामा यहाँ से गुजर रहा था, तो वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। मुमुयन राइडर जब यहाँ पहुँचता है तो उसे सिर्फ सी मॉन्स्टर की लाश दिखाई देती है। घर जाकर वो सैतामा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ कई सारे लोग उसे एक चीटर मान रहे थे। इसके बाद सैतामा को हम उसके घर आराम करते हुए देखते हैं। वहीं जेनोस उसे बताता है कि सी क्लास में उसकी रैंक 2 हो गई है। इसके बाद इन्हें न्यूज चैनल से पता चलता है कि सिटी जे में कई सारे सी फॉक मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और एक सी क्लास हीरो स्ट्रिंजर उनसे अकेला लड़ रहा है। स्ट्रिंजर अपने बैम्बू शूट अटैक से उन चारों मॉन्स्टर्स को मार गिराता है, लेकिन तभी सी किंग यहाँ आकर स्ट्रिंजर को पकड़ लेता है। सी किंग इन सभी मॉन्स्टर्स का लीडर था। वहीं इधर जेनोस और सैतामा भी इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में वो दोनों अलग हो जाते हैं। सभी क्लास सी हीरोज शहर छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को मारना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन मुमैन राइडर फिर भी अंदर जाता है। इधर कुछ और हीरोज जैसे लाइटनिंग मैक्स और पूरी प्रिजनर सी किंग से लड़ते हैं, लेकिन सी किंग उन दोनों की हालत खराब कर देता है। इसके बाद सोनिक, जो कि जेल से भाग आया था, वो भी सी किंग पर अटैक करता है। सोनिक सी किंग को कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन फिर यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे उस सी किंग की शक्ति बढ़ने लगती है। और ये देखकर कि सी किंग अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, सोनिक उसे चकमा देकर यहाँ से भाग निकलता है। सही है भाई, कभी मुसीबत आए ना तो ऐसे ही पतली गली से निकल लो, बहुत बढ़िया। इसके बाद सी किंग एवैक्यूएशन शेल्टर में जाता है, जहाँ शहर के सभी लोग छुपे हुए थे। सी किंग कहता है कि वो इन सभी लोगों को मार डालेगा। तभी कुछ और सी क्लास हीरोज मॉन्स्टर से लड़ने उसके सामने आते हैं, लेकिन सी किंग उन सबको अधमरा कर देता है। इधर सैतामा पूरे शहर में घूमकर मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था। एक बार उसे मुमैन राइडर भी मिल जाता है, लेकिन वो दोनों थोड़ी देर में अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद उसे रास्ते में मुमुएन राइडर का फोन पड़ा हुआ मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि सी मॉन्स्टर एवैक्यूएशन शेल्टर के पास है और सैतामा उस तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 खत्म हो। एपिसोड 9 शुरू होते ही जेनोस की एंट्री होती है और आते ही वो सी किंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे सी किंग दीवार तोड़कर उसके पार जाकर गिरता है। सभी को लगा कि जेनोस ने सी किंग को हरा दिया और वो खुशियां मनाने लगे, मगर इतने में सी किंग पीछे से आकर जेनोस को बहुत जोर से पंच मारता है। उस पंच की पावर इतनी थी कि जेनोस का मेटेलिक हाथ टूटकर सी किंग के हाथ में ही रह गया। वहीं इधर हीरो एसोसिएशन का मैनेजर ये सोच रहा था कि उसे सैतामा जैसे छोटे हीरो को सी किंग के सामने भेजना चाहिए या नहीं। आखिर में वो उसे आजमाने का सोचते हैं
और उसे सी किंग की लोकेशन बताकर कहते हैं कि उसे वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। जितने भी सी क्लास हीरो थे सभी मॉन्स्टर के डर से शहर छोड़कर भाग गए हैं। इधर जेनोस वापस उठकर लोगों से कहता है कि जो यहाँ से भाग सकता है वो भाग जाए, मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान भटका कर रखूंगा। और ऐसा कहते ही उसने सी किंग पर लातों की बौछार करनी शुरू कर दी। अपने एक ही हाथ से जेनोस ने फुल पावर ब्लास्ट किया, जिससे डीप सी किंग हवा में उड़ने लगा। फिर जेनोस ने ऊपर आकर अपनी लाइटनिंग आई से उस पर अटैक किया, जिससे सी किंग नीचे आ गिरा। मगर फिर जेनोस हारने लगा, जिसे देखकर एक बच्ची कहती है कि जेनोस तुम कर सकते हो, मैं जानती हूँ तुम इस मॉन्स्टर को हरा दोगे। डीप सी किंग को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने उस बच्ची पर एक एसिड बॉल फेंकी, लेकिन जेनोस ने उसके सामने आकर वो एसिड बॉल अपने ऊपर ले ली और वो पूरा जल गया। अब जेनोस बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं बचा था। डीप सी किंग जेनोस को मारने ही वाला था कि तभी मूमैन राइडर वहां पहुंचकर अपनी साइकिल डीप सी किंग पर फेंक देता है। उसने कहा कि वो यहाँ इंसाफ करने आया है, और जैसे ही वो सी किंग को पंच मारने आगे आया, सी किंग ने उसका हाथ पकड़ा और अनगिनत बार उसे उठा उठा कर पटक दिया, जिससे मूमैन राइडर की अधमरी हालत हो गई। लेकिन वो हार नहीं मानता। सी किंग दोबारा जेनोस को मारने आ रहा था, तो मूमैन राइडर ने फिर सी किंग पर अटैक किया और फिर से डीप सी किंग ने उसे उठाकर फेंक दिया। मूमैन राइडर ने कहा कि किसी को उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं है और वो खुद भी जानता है कि वो ए क्लास हीरोज जितना लायक नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करेगा। उसकी बातें सुनकर लोग इमोशनल होने लगते हैं और एक बच्चे ने चिल्लाया कि मूमैन राइडर तुम उसे हरा सकते हो। बाकी सब ने भी बच्चे के साथ उसे हिम्मत दी, जिससे मूमैन राइडर जोश में आ गया और जैसे ही वो डीप सी किंग को पंच करता, डीप सी किंग ने ही उसे पंच कर दिया। लोगों की उम्मीदें दोबारा टूट गई, मगर मूमैन राइडर सीधा सैतामा के हाथों में जा गिरा। सैतामा वहां पहुंच गया था और फिर उसने मूमैन राइडर से कहा कि तुमने अच्छी फाइट की। फिर सैतामा की नजर जेनोस पर पड़ी और उसने पूछा कि क्या वो अभी जिंदा है, जिस पर जेनोस ने मास्टर पुकारा। इतने में डीप सी किंग ने सैतामा के पीछे आकर उसे एक दमदार पंच मारा, मगर सैतामा तो सैतामा है भैया, उसे फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर सी किंग खुश हुआ कि वो बाकी सभी बेकार हीरोज से थोड़ा अलग है, जिस पर सैतामा ने जवाब दिया कि यार सी किंग तुम्हारा पंच बहुत कमजोर था। यहाँ के लोग ये सब देख रहे थे, मगर कोई सैतामा को नहीं जानता था। किसी ने कहा कि ये सी क्लास के सेकंड रैंक का हीरो है, और सी क्लास सुन लोग वापस निराश हो जाते हैं। तभी डीप सी किंग फिर सैतामा को मारने आता है, लेकिन सैतामा ही उसे एक पंच मार देता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि आसमान के सारे काले बादल साफ हो जाते हैं और धूप निकलने लगती है। और हाँ, सी किंग भी मारा जाता है। जेनोस ये देखकर हल्की सी स्माइल करता है। अब लोगों में बात होने लगती है कि ये मॉन्स्टर तो एक पंच में ही मारा गया, मतलब बाकी के सभी हीरोज में उसे हराने का दम नहीं था। पता नहीं हीरो एसोसिएशन कैसे कैसे लोगों को ले लेती है जो हमारे भरे हुए टैक्स पर पलते हैं, मगर हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, वरना इस मॉन्स्टर को एक पंच में ही हराया जा सकता था। सैतामा वहां खड़े खड़े सब सुन रहा था और बाकी सभी हीरोज की इज्जत बचाने के लिए उसने कहा कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर लेट आया, क्योंकि बाकी सभी हीरोज की लड़ाई की वजह से मॉन्स्टर कमजोर पड़ गया और इसीलिए मैंने आखिर में आकर इसे हरा दिया ताकि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए। अब ये सुन लोग सैतामा से नफरत करने लगते हैं, लेकिन बाकी हीरोज के लिए उनके मन में इज्जत और बढ़ जाती है। उसी टाइम सोनिक वहां आकर कहता है कि सी किंग को मारने के लिए अपने हथियारों के साथ लौट आया हूं मैं, मगर अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कुछ दिनों बाद सैतामा और जेनोस कुछ घर का सामान खरीद कर आ रहे थे, तभी उनके सामने एक रोबोट मेल बॉक्स रखकर चला जाता है, जिस पर जेनोस कहता है कि ये हीरो एसोसिएशन का मेल बॉक्स है और इसमें लोगों को भेजे हुए लेटर्स हैं, जिसे लेकर वो घर आते हैं। जो भी लेटर्स सैतामा के लिए आए थे उनमें लोगों ने उसके लिए गालियां लिखी हुई थी, जिससे जेनोस बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन सैतामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे लेटर में किसी अनजान आदमी ने सैतामा को थैंक यू लिखा था और अगला लेटर हीरो एसोसिएशन की ओर से था, जिसमें उसे पता चलता है कि सैतामा का प्रमोशन करके उसे क्लास सी का रैंक 1 हीरो बना दिया गया है और उसे हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में भी इनवाइट किया जाता है। वहां पहुंचकर सैतामा को पता चलता है कि बोर्ड मेंबर्स उसे क्लास बी में भेज सकते हैं अगर वो टेस्ट पास कर ले तो, और सैतामा भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे जल्द एस क्लास में जाना था। कुछ और बोर्ड मेंबर्स जो सैतामा का इंटरव्यू देख रहे थे उन्होंने बात की कि सैतामा को लोग फ्रॉड कहते हैं, तो अगर वो सच में फ्रॉड हुआ तो उसे बी क्लास में आने का बहुत पछतावा होगा। खैर,
सैतामा जब वापस घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक दुकान से खाने की खुशबू आई, तो वो वहां जाकर बैठ गया और वहीं उसे मोमेन राइडर मिला। मगर सबकी तरह सैतामा उसे भी भूल गया था। मोमेन राइडर ने उसे खुद के बारे में याद दिलाया और बताया कि वो थैंक्स वाला लेटर उसी ने सैतामा को लिखा है और सैतामा के बी क्लास में प्रमोशन के लिए मोमेन राइडर उसे खाने की पार्टी देता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में एंशिएंट किंग नाम का डायनासोर जाग जाता है और तबाही मचाने लगता है। उसे हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स ने हथियारों से मारने की कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। फिर वहां एक एस क्लास हीरो टेरिबल टोर्नेडो यानी कि तासुमाकी पहुंचती है, जो कि उस डायनासोर से बहस करती है। एंशिएंट किंग इस टोर्नेडो को मारने आगे बढ़ता है मगर हम देखते हैं कि टोर्नेडो में साइकिक पावर्स हैं, जिससे वो बचकर वहां से हट जाती है और फिर स्पेस में से एक बड़ा सा मेटेओर उस डायनासोर पर गिराकर उसे मार देती है। इसके बाद हम सैतामा और जेनोस को एक डोजो में देखते हैं जहां सिल्वर फैंग, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो इन दोनों को अपनी कुछ टेक्निक्स दिखा रहा होता है मगर दोनों का ही उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सुन बैंक का इकलौता स्टूडेंट बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन जेनोस को देख वापस शांत भी हो जाता है। सिल्वर फैंग बताता है कि एक टाइम पर उसका डोजो कमाल के स्टूडेंट्स से भरा होता था, लेकिन उसका बेस्ट स्टूडेंट गैरो पागल हो गया है और उसने सिल्वर फैंग के सभी स्टूडेंट्स को बुरी तरह जख्मी कर दिया। तभी हीरो एसोसिएशन से एक आदमी यहाँ आकर इन्हें बताता है कि हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है और सभी एस क्लास के हीरोज को बुलाया गया है। जेनोस सैतामा से कहता है कि मामला सीरियस है तो मास्टर आपको भी चलना चाहिए। तो सैतामा भी इन दोनों के साथ हेडक्वार्टर्स चला जाता है। वहाँ सबसे पहले उनकी मुलाकात एस क्लास रैंक 4 हीरो एटॉमिक समुराई से होती है, जो कि सैतामा से हाथ भी नहीं मिलाता क्योंकि वो एस क्लास में नहीं था। इसके बाद टोर्नेडो भी सैतामा जैसे छोटे हीरो को यहाँ देखकर उसे गालियां सुनाने लगती है। ये सुन सैतामा बोलता है कि ये बिगड़ी हुई बच्ची किसकी खो गई है, मगर जेनोस उसे बताता है कि वो असल में क्लास एस रैंक 2 हीरो है। हेडक्वार्टर मीटिंग में रैंक 6 और रैंक 1 को छोड़कर सभी एस क्लास हीरोज आ गए थे। पूरी प्रिजनर, मेटल बैट, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश, वॉच डॉग मैन, सुपर एलॉय ब्लैक लस्टर, पिग गॉड, ड्राइव नाइट, ज़ॉम्बी मैन, किंग, चाइल्ड एम्पायरर, जिनके बीच हमारा सैतामा बैठकर चाय मांग रहा था। सिच नाम का आदमी वहां आकर बताता है कि भविष्य देखने वाली महान मैडम शिबा बावा अब नहीं रही। सैतामा ने पूछा कि शिबा बावा कौन है, जिस पर उसे पता चलता है कि उन्होंने कुछ अर्थक्वेक्स और मॉन्स्टर अटैक्स के बारे में भविष्यवाणी की थी और मरते वक्त शिबा बावा अपनी सबसे बड़ी फॉरकास्टिंग लिख कर गई है। उसमें लिखा है कि आने वाले 6 महीने में धरती पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सिच ने कहा कि हमला आज, कल, 2 महीने बाद या कभी भी हो सकता है, तो उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। ये बात सभी को बहुत स्टूपिड लगी कि हमला जब अचानक ही होगा तो हमें बताने का भी क्या फायदा। इतने में उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला होता है। द स्काई किंग नाम के एक मॉन्स्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरो एसोसिएशन पर हमला करा ताकि वो धरती पर कब्जा कर ले, मगर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ करते, उन सभी को किसी ने पीछे से मार दिया। एक और मॉन्स्टर मेल्जरगार्ड आसमान से उड़ता हुआ आया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी सी एलियन शिप थी, जिसके लैंड होते ही सिटी ए पूरी तबाह हो जाती है। हेडक्वार्टर के सभी सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया था और मतलब कि शिबाबा की भविष्यवाणी सच हो रही थी। इससे पहले एस क्लास के हीरोज कुछ करते, सैतामा मीटिंग रूम की दीवार में छेद करके बाहर निकल आता है। उसने शिप को देखने के लिए जंप लगाई, तभी एक मिसाइल शिप से निकली, जिससे सैतामा समझ गया कि सिटी तबाह कैसे हुई। इतने में और मिसाइल्स लॉन्च होना शुरू हो गई। दूसरी तरफ लेरॉन मेल्जरगार्ड से लड़ते लड़ते थक गया क्योंकि मेल्जरगार्ड में बहुत ज्यादा हीलिंग पावर्स है, जिसकी वजह से उसे कुछ होता ही नहीं है। और फिर उसके एक पावरफुल पंच से लेरॉन का एक हाथ टूटकर अलग हो गया। तभी मेल्जरगार्ड ने फिर खुद को स्प्लिट करना शुरू किया और उसके 5 मुंह ने अपनी अपनी बॉडी बना ली थी। तभी एस क्लास हीरो एटॉमिक समुराई ने सारे मेल्जरगार्ड पर एक साथ हमला करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर वो वापस जुड़कर एक हो गए। जिसके बाद बाकी सब एस क्लास हीरोज भी वहां पहुंचकर लड़ने लगे। बिल्डिंग में वर्कर्स को ऑर्डर आया कि जल्द से जल्द सिटी ए और आसपास की सिटीज को खाली करवाए और सेफ्टी बढ़ा दे, क्योंकि शायद ये गॉड लेवल का थ्रेट है। कुछ हीरोज ने एस क्लास के रैंक 7 हीरो किंग से सलाह ली कि वो क्या करे। किंग को पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है और सभी हीरोज उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। शिप बहुत ऊंची है जिस पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। टोर्नेडो ने यह सुनकर अकेले शिप का सामना करने का सोचा, जिसमें जेनोस उसका साथ देना चाहता था, मगर टोर्नेडो ने उसे मना कर दिया। लेकिन जेनोस बेफिक्र था क्योंकि उसने देखा कि सैतामा शिप के अंदर ऑलरेडी जा चुका है।
जेनोस मन में कहता है कि ऐसी कोई नस्ल नहीं है जो मास्टर को हरा सके, अगर होती तो इंसान कब के खत्म हो गए होते। शिप के अंदर कई सारे मॉन्स्टर को खत्म करके सैतामा जब थोड़ा अंदर आया, उसे ग्रोरीबस मॉन्स्टर मिला जिसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मगर सैतामा उसे पंच मारते हुए आगे निकल गया। सैतामा इन एलियंस के बॉस को खोजते हुए शिप में तबाही मचाना जारी रखता है। अब इसके बाद हम गेंशु नाम के मॉन्स्टर को देखते हैं, जो हैरान है कि उनका सबसे बेस्ट फाइटर ग्रोरीबस एक झटके में हार गया। उसके पास उनका बॉस बोरोस आता है, जिसे गेंशु ने बताया कि सैतामा ने 4 मिनट के अंदर 23% शिप बर्बाद कर दी है, जिस पर बोरोस ने कहा कि चिंता मत करो, जब तक पावर स्पीयर सेफ है तब तक शिप को कुछ नहीं होगा। और फिर उसने अपने तीनों बेस्ट फाइटर्स मेल्जरगार्ड, गेंशु और ग्रोरीबस को एक साथ सैतामा पर अटैक करने को बोला, मगर उसे पता चला कि ग्रोरीबस पहले ही खत्म हो चुका है, जिससे बोरोस हैरान रह गया। फिर गेंशु ने मेल्जरगार्ड के साथ सैतामा पर अटैक करने का कह दिया। सभी शहरों में खबर फैल गई कि स्पेस से एलियंस धरती पर आ गए हैं और सिटी ए अधिकतर बर्बाद हो गया है। पूरी प्रिजनर ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर मेल्जरगार्ड को कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद मेल्जरगार्ड उस पर हमला करने आ रहा था, मगर सिल्वर फैंग ने बीच में आकर उसे रोक दिया, जिससे गुस्सा होकर मेल्जरगार्ड ने वहां बॉम्ब लगाकर एक बार में सबको उड़ाने का सोचा और अपने एक चेहरे को शिप से कांटेक्ट करने भेजा, मगर मेटल बैट ने उस चीज को रोककर लड़ाई की। मेल्जरगार्ड को फिर गैर्युगेनशुप ने सैतामा से लड़ने बुलाया, मगर वो बाहर एस क्लास को रोकने में बिजी था और जिस तरह सैतामा शिप में घुसता ही जा रहा था, गैर्युगेनशुप उससे बहुत घबराने लगता है। यहाँ मेटल बैट ने देखा कि छोटे मेल्जरगार्ड के अंदर एक ब्लू मार्बल जैसी चीज है, तो उसने उसे हाथ में पकड़ लिया। वो मेल्जरगार्ड इससे घबरा गया, जिसे देख मेटल बैट ने मार्बल तोड़ा और छोटा मेल्जरगार्ड खत्म हो गया। इसे देखते ही मेटल बैट ने बाकियों को ये बात बताई कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर की मार्बल फोड़ने से उनकी मौत होती है, जिससे बड़ा मेल्जरगार्ड भी घबरा गया और एटॉमिक समुराई ने अपनी तलवार से उसके टुकड़े करना शुरू कर दिया। यहाँ सैतामा के दिमाग के जरिए गैर्युगेनशुप ने उससे शिप से चले जाने को कहा, वरना गैर्युगेनशुप उसे मार देगा, जिस पर सैतामा ने कहा कि वो जाना चाहे तो भी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि वो रास्ता भटक गया है। ये सुनकर गैर्युगेनशुप खुश हो गया और कहा कि वो खुद सैतामा को बाहर का रास्ता बताएगा और उसे राइट में जाने को कहा। सैतामा ने ये सुनकर अपनी शैतानी हंसी दिखाई और लेफ्ट में चला गया, जहां उसे शिप का कंट्रोल रूम मिल गया। इससे गुस्सा होकर गैर्युगेनशुप अपने फुल फॉर्म में सैतामा के सामने आया और बताया कि उसमें टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं, जिससे वो सैतामा का सॉसेज बना देगा। उसने सैतामा पर कई हमले किए और लास्ट में बहुत सारे पत्थरों से उस पर अटैक किया, मगर सैतामा को एक खरोच भी नहीं आई, बल्कि उसने गैर्युगेनशुप का ही एक पत्थर उठाकर जोर से उस पर फेंका, जिससे गैर्युगेनशुप के 2 टुकड़े हो गए। फिर सैतामा ने वहां के कुछ मॉन्स्टर्स से उनके बॉस के बारे में पूछा। दूसरी तरफ हीरोज पर होने वाले बॉम्बार्ड की तैयारी हो गई थी और उन पर घातक मिसाइल्स लॉन्च की जाती है, पर तभी टॉर्नेडो यहां आकर अपनी पावर्स की मदद से मिसाइल्स को रोक लेती है और पलटकर दोबारा शिप में भेजकर ब्लास्ट कर देती है। मोमैन राइडर की मदद करने स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स भी आ जाते हैं और सभी मिलकर बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। मेल्जरगार्ड के भी बस 2 ही सिर बचे थे, जिनमें से एक का मार्बल सिल्वर फैंग ने तोड़ा। इससे गुस्सा होकर आखिरी मेल्जरगार्ड ने सिल्वर फैंग पर अटैक किया, जिससे वो दीवार में घुस गया और मेल्जरगार्ड उसे मार देने पर बहुत खुश हुआ। इधर शिप में सैतामा आखिरकार बोरोस के पास आ ही गया, जहां बोरोस को सैतामा के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी महसूस हो रही थी। बोरोस ने बताया कि वो एक ट्रैवलर था जो ब्रह्मांड में घूमता था और नजरों के सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर देता था, मगर एक टाइम आया जब उसके मुकाबले के लायक कोई नहीं बचा। फिर एक दिन एक महान ज्योतिष ने बताया कि एक जीव है जो बोरोस को टक्कर देगा, और आज उस बात के 20 साल बाद उसे सैतामा मिल गया। फिर बोरोस सैतामा को लड़ने के लिए कहने लगा, जिसके बीच सैतामा ने उसे हल्का सा पंच मारकर दीवार में फेंक दिया। सैतामा को लगा कि ये मॉन्स्टर भी खत्म, पर बोरोस वापस खड़ा हो गया, जिससे सैतामा शॉक्ड रह गया। सैतामा के पंच से बोरोस का आर्मर टूट गया था, जिससे अब बोरोस अपने पावरफुल रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अब इस सीजन का लास्ट एपिसोड आता है, जिसमें सैतामा और बोरोस फाइट करने लगते हैं और सैतामा एक पंच मारकर बोरोस का हाथ तोड़ देता है और दोनों एक दूसरे की ताकत की तारीफ करते हैं। बाहर टॉर्नेडो ने तबाह हुए शहर के टुकड़ों को अपनी पावर से स्पेसशिप पर मारना शुरू कर दिया, जिससे शिप तेजी से डैमेज होने लगी। जेनोस भी ये देखकर हैरान था। तभी ड्राइव नाइट ने कहा कि उसे कुछ काम है, तो वो जा रहा है, मगर जाते जाते वो जेनोस से कहकर गया कि मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम उससे अभी दूर रहना। इस बात से जेनोस परेशान हो गया। यहाँ एटॉमिक समुराई, पूरी प्रिजनर और मेटल बैट आखिरी मेल्जरगार्ड से लड़ते लड़ते थक रहे थे कि तभी सिल्वर फैंग वापस आ गया।
इससे मेल्जरगार्ड चौंक गया और इतने में एटॉमिक समुराई ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया और सिल्वर फैंग ने उसका मार्बल निकालकर तोड़ दिया, जिससे आखिरी मेल्जरगार्ड की कहानी भी खत्म हुई। मोमेन राइडर ने भी बाकी हीरोज के साथ सबको बचा लिया था। पूरी को लगा कि वो लोग जीत गए हैं, मगर स्पेसशिप अभी भी अपनी जगह पर ही थी। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस शिप का असली बॉस बोरोस है और सैतामा उससे अंदर लड़ाई कर रहा है। बोरोस सैतामा की बुरी तरह से धुलाई करता है और उस पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट से भी अटैक करता है, पर सैतामा को ज्यादा कुछ नहीं होता। बोरोस कहता है कि मैं आज तक कई लोगों से लड़ा, मगर सिर्फ सैतामा ही इतना लंबा टिक पाया है। वो ये भी बताता है कि उसके पास गॉड लेवल की हीलिंग एबिलिटीज हैं, मतलब उसका शरीर भारी से भारी चोट भी पल भर में ठीक कर सकता है। इतना कहते हुए बोरोस अपना कटा हुआ हाथ वापस रीजनरेट कर लेता है। अब सैतामा कहता है कि कितना बोर करोगे भाई, लड़ाई करें। जिसके बाद बोरोस अपने सबसे पावरफुल फॉर्म मेटियोरिक ब्रस्ट में आ जाता है और सैतामा पर इतने जोरों से मुक्के मारता है कि सैतामा सीधा चांद पर जाकर गिरता है। सैतामा ने कुछ देर वहां टाइम पास किया और एक जंप लगाते ही वापस धरती पर पहुंच गया। स्ट्रेस से बोरोस की एनर्जी डाउन होती है, जिससे वो कमजोर पड़ने लगता है। तो अब उसने सोचा कि अब उसे अपना ट्रम्प कार्ड खेलकर इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए और इतने में सैतामा वहां पहुंच गया, जिससे शिप टेढ़ी हुई, जिससे नीचे सबको लगा कि ये टॉर्नेडो की शिप डैमेज करने की वजह से हो रहा है। अब सैतामा बोरोस को कुछ नॉर्मल पंचेस मारता है, जिससे बोरोस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग पावर की वजह से वो फिर से ठीक हो जाता है। बोरोस अपने ब्लास्ट मोड में आ गया और कुछ जानलेवा करने ही वाला था। ये देखकर सैतामा ने भी इस फाइट को खत्म करने का सोचा और अपना सबसे खतरनाक पंच, सीरियस पंच, बोरोस पर किया, जिससे बहुत तेज रोशनी चमकी और बोरोस का पावर स्पीयर मार्बल भी टूट गया और बोरोस हार गया। साथ ही पृथ्वी के बादल दो हिस्सों में बट गए थे। सैतामा को भी मानना पड़ा कि बोरोस काफी स्ट्रॉन्ग था और बोरोस को भी सैतामा से लड़ने में बहुत मजा आया। लेकिन बोरोस कहता है कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुम पूरी लड़ाई के दौरान जानबूझकर हल्के में लड़ रहे थे, तुम्हारे सामने मेरा कोई चांस ही नहीं था। इतना बोलते ही बोरोस की मौत हो गई और स्पेसशिप आकर जमीन पर क्रैश हो गई। सब कुछ होने के बाद अचानक क्लास ए का रैंक 1 हीरो अमाई मास्क कहीं से निकलकर बाहर आया और पूछने लगा, ये सिटी ए को क्या हो गया? उसने बताया कि वो एक टीवी ड्रामा शूट करने में बिजी था, इसीलिए मीटिंग में नहीं आ पाया, जिससे मेटल बैट चिढ़ गया और दोनों में बहस हो गई। इसी बीच वहाँ मेटल नाइट भी आ गया, जिसे देखकर जेनोस ने पूछा, तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? स्पेसशिप को रिकवर करके हथियार बनाने? जिस पर मेटल नाइट हामी भरकर आगे चला गया। तभी उन्हें पता चलता है कि शिप में कुछ मॉन्स्टर्स बचे हैं, जिन्हें तुरंत अमाई मास्क ने एक झटके में मार दिया, क्योंकि उसके हिसाब से वो भी इविल थे। जाते जाते उसने जेनोस से कहा कि वो आते ही काफी बिजी चल रहा है, मगर असल में एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है एस क्लास पर। सिल्वर फैंग ने उसे अमाई मास्क की बातों पर ध्यान ना देने को बोला, मगर अमाई मास्क में जेनोस को अपना वो रूप दिखा जो सैतामा से मिलने से पहले हुआ करता था। उसके साथ भी कुछ इतना बुरा हुआ होगा कि वो बस एविल को खत्म कर देना चाहता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि मास्टर सैतामा कहाँ है। टॉर्नेडो शिप के बाहर खड़ी उसे देख रही थी और इतने में सैतामा उसे तोड़कर बाहर निकल आता है। टॉर्नेडो ने आकर उससे पूछा कि वो आखिर अंदर भी कैसे गया। तभी वहाँ जेनोस आया और सैतामा उसे बोरोस के बारे में बताते हुए वहाँ से जाने लगा। टॉर्नेडो को दोबारा दोनों ने इग्नोर कर दिया, जिससे वो गुस्सा हुई और दोनों के ऊपर चिल्लाने लगी और वो सैतामा को गालियां देने लगती है, जैसे उजड़े चमन, गंजे, अंडे, लाइट बल्ब, टकलू, टेनिस बॉल, इस तरह से ये सब बोल रही थी। सैतामा ने जेनोस से उसे चुप कराने को कहा, जिससे जेनोस ने टॉर्नेडो को कहा कि चुप करो बिगड़ैल लड़की, वरना अच्छा नहीं होगा। और टॉर्नेडो ने बदले में जेनोस को दीवार में फेंक दिया। सिल्वर फैंग ने फिर वहां आकर टॉर्नेडो को वहां से भेज दिया और सैतामा ने देखा कि जेनोस दीवार में चिपक गया है, तो वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से जेनोस का हाथ ही उखाड़ लेता है। सिटी ए पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, पर कई लोग बच गए थे। मेटल नाइट ने स्पेसशिप को वेपन्स बनाने में यूज कर लिया और हीरो एसोसिएशन का नया हेडक्वार्टर बन गया, जहां इतने रोड्स थे कि कोई भी हीरो जल्दी से किसी भी सिटी में पहुंच सकता है। और इसी के साथ वन पंच मैन का सीजन 1 खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बड़ा मॉन्स्टर प्लूटोन सिटी जेड में तबाही मचाने लगता है, लेकिन सैतामा उसे एक पंच में मार गिराता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ओपीएम का सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में सीजन 2 जरूर टाइप करिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।